कौन है और देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? नेक मोहम्मद बात कर रहा हूँ मैं, नाज भाई कराची से। नेक मोहम्मद? जी जी। कैसे है नेक मोहम्मद? आप नेक भी हैं अपने नाम की तरह या आप चालू है? नेक तो हमारा सभी है। नेक आप हैं माशाल्लाह से। आप सुना खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाए क्या करते हैं आप? जी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ इस वक्त। फैक्ट्री में काम करते हैं? जी जी। कौन सी फैक्ट्री है? प्लास्टिक की है। प्लास्टिक की है? जी जी। तो आप प्लास्टिक की गुड़िया उड़िया बनाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, बोतलें होती है छोटी और उनकी कैप भी। प्लास्टिक की बोतलें? अच्छा चलें सर, कोई गैर कानूनी काम तो नहीं होता ना? नहीं सर। अच्छा, आप प्रोग्राम सुनते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा लगता है या बेकार होता है, सही से बताएगा? बेकार होता तो मैं कौन थोड़ा ही करता। अच्छा अरे आप तो उस बात पे गुस्सा हो गए। चलें जनाब। अच्छा, बात करने का लहजा ऐसा है ना। जी मैंने कहा हमारी बात करने का लहजा ऐसा है, आप समझ रहे हैं कि नाराज हो गया मैं? अरे नहीं भाई, हम क्यों नाम समझे आप नाराज हो गए। खैर चले, ये बताएं आप कौन से इलाके से कॉल कर रहे हैं? जी मंजूर कॉलोनी से। मंजूर कॉलोनी से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू। कुछ भी बोलना चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम के हवाले से, किसी के भी हवाले से? वाकया नहीं सुना हो आपको? वाकया सुनाने हैं आज आपने? और क्या, आप ये बता रहे हैं कि जो फ्राइडे को जो हुआ था अपना, क्या नाम है इसका प्रोग्राम, उसमें तो हम शामिल ना हो सके ना। अच्छा, प्रोग्राम नहीं सुना सके आप। चले अपना एक काम करें, आप चले अपनी कहानी सुनाना चाह रहे हैं? जी जी। चले फिर सुनाए अपनी कहानी आप। चलें, आपके लिए हमने इसको थोड़ी देर के लिए बना दिया, बताएं। थैंक यू सर। बताइए। मैंने अपने सुना था PCHS नूरानी कबाबा, वो फेज 2 था मेरे ख्याल में ना? जी हाँ, PCHS ब्लॉक 2। जी जी। अब मैं ना PCHS आपको सुना रहा हूँ ब्लॉक 6। ब्लॉक 6 का वाकया? जी जी, वाला बकरी से पीछे आपने सुना होगा। सही है, बताइए। वहाँ पे एक बंगला है, तो वहाँ पे ना 6-7 साल से वो बंगला खाली है, उसमें मैं रहता था अकेला। तो वहाँ पे ना मैं अकेला रहता था। डबल फ्लैट था, एक सेट ने बेच दिया, उन्होंने बनवाया था 1.5 करोड़ में, तो एक जो है ना खाली था। सही। 2003 में तकरीबन बना है, 5-4 में फाइनल हो गया। तो अभी ना 2011 में बिका है वो दोनों, 11 और 12 में। तो उसमें ना जब मैं रहता था अकेला ना, तो जब मैं सोया रहता था नीचे ग्राउंड में ना, 3 मंजिल था जगह, तो मैं सोया रहता था उसमें। मतलब लोगों की आवाजें आती थी जोर जोर से। जब मैं उसके देखता था ना, तो कोई नहीं था, बराबर में कोई घर भी नहीं है। सही। फ्लैट खाली है। तो गांव से एक लड़का आया, वो रहने लगा ना, तो वो थोड़ा सा ना, मतलब कि तबीयत का सही नहीं था, गंदा रहता था। एक दिन रात को उसको किसी ने थप्पड़ मारी। सही। वो रोता। जी सही बोलिए। मैंने कहा उसको थप्पड़ जब लगी तो वो रोता हुआ बाहर निकला, वो अकेला था। हम दोनों भाई ना नमाज पढ़ने गए थे। वापस आ गए तो रो रहा था बाहर बैठ के। हमने बोला क्या हुआ? बोला यार वो किसी ने मुझे मारे, थप्पड़े मारे। लाइट नहीं थी ना, सुबह अंधेरा था। हमने बोला यार यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, हर किसी को पता है बंगला खाली है। तो फिर मेरे जहन में आया कि यहाँ कुछ चीज है जो पहले भी मैं आवाजें सुनता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी उन्होंने तंग नहीं किया, ना मुझे और ना मेरे भाई को। सही। तो बाद में जब रिहाइश होने लगी, तो उस वक्त ना हमारा दोस्त एक बिजली बना रहा था। उसने जब बोला कि यार मैं बिजली बना रहा था, एक बड़ा बिल्ला। हेलो जी बोलिए। हाँ, तो उसने बोला था बिल्ला जा रहा था, उसकी यानी कि आंखें लाल थी, मेरी तरफ देखता हुआ चला। जब उसने बिजली बना रहा था, मैंने उसकी तरफ ना एक हल्की नजर से देखा और गौर नहीं किया। जब आके वहां से गुजर गया तो पूरे बिजली ने धमाके किया, बम। सही। सारे लाइन के ऊपर नीचे 3 मंजिल सब बिजली खत्म। तरफ से इसने शुरू से बनवाई। तो उस बंगले का नाम तो मैं सॉरी नहीं बता सकता। तो ये छोटा सा वाकया था। वैसे तो गाँव का भी है, लेकिन अब आज आपके पास टाइम नहीं होगा शायद। और 2-3 हफ्ते से जब आपका प्रोग्राम चलता है, एपिसोड या वगैरह हम आपका नंबर मिलाते हैं, हर वक्त बिजी लगता है। आपकी याद आती है, चलो यार मैंने कहा अल्लाह करे आज लग जाए। आज 6-7 कॉल लगी है एक साथ। सही। तो हमने इरादा कर दिया कि आपसे बात करके ही रहना है। चलो जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज।
चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो चलो जनाब आई थिंक इनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 आप मिनाज बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं पिज्जा ऑर्डर आपने करने के लिए कॉल किया। पिज्जा सॉरी आपकी आवाज इतनी कम आ रही थी ना, इसलिए मैं आपका नाम पूछ रही थी। अच्छा जी बिल्कुल, मैं मिनहाज बात कर रहा हूँ जी। कौन बात कर रही हैं? मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। रुखसाना साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं नाजमाबाद से। जी क्या जी बताइए क्या बोल रही हैं? तो मुझे आपसे ये कहना कि प्लीज आप अपने शो के टाइमिंग चेंज कर सकते? टाइमिंग चेंज कर दें? क्यों? क्योंकि पता है क्या, एक तो जैन का भी शो नहीं आता, तो काफी वेट करना पड़ता है, नींद आने लग जाती है। हाँ तो ये तो अब मैं जैन को पकड़ता हूँ, बोलता हूँ कि जैन शो करो भाई। नहीं ये बात नहीं है, अब खाली सॉन्ग आ रहे होते हैं ना, और इत्तेफाक और स्पेशल में कोई अच्छा शो नहीं आ रहा होता। हाँ तो ये तो नहीं कर सकता। मसला ये कि मैं ये नहीं कर सकता ना कि किसी और टाइमिंग में आके बैठ जाऊँ। नहीं, आपके बहुत सारे लिसनर हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि आप 12 बजे स्टार्ट लें। 12? वही तो मैं कह रहा हूँ, 12 बजे जैन का शो होता है ना। तो अब तो नहीं कर रहे हैं ना वो। अब वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे, क्या रीजन है, कर भी रहे कि नहीं कर रहे ये भी नहीं पता ना मुझे। अच्छा बहरहाल, अच्छा आपका शो बहुत अच्छा आता है, मैं काफी अरसे से ट्राई कर रही थी, आज फर्स्ट टाइम आपके मेरी कॉल रिसीव हुई है। अच्छा मैं आपसे भी कहना चाहती थी ना कुछ। बताइए। कह सकती हूँ? बोलिए बिल्कुल। अच्छा मेरी कजन है, वो ये 4 साल पहले की बात है, तो वो लोग सफारी पार्क गए थे, तो वहाँ पे ये सारी फैमिली थी। तो जब ये लोग वहाँ से वापस आए ना, तो जो मेरी कजन थी उसका रिएक्शन तो चेंज हो गया था ना, सारे घर वाले नोट कर रहे थे, तो एकदम चुप सी हो गई थी। हालांकि वो मैरिज थी, तो अपने बच्चों को भी नहीं देख रही थी ना वो। तो ना सबने उनसे पूछा लेकिन कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर अजीब सी हरकतें करने लगी थी ना, मतलब हंसी जा रही है किसी को देख कर। तो किसी ने उनको मतलब किसी ने उनसे कहा कि इनको किसको दिखाई, लगता कुछ है इनको, और अजीब सी मतलब जो लगता था पहले कभी इस तरह किया नहीं था, उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था ना। तो बहरहाल किसी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनके पास कुछ है, पता नहीं उन्होंने क्या किया। बहरहाल उनसे बात की तो पता चला उनके पास किसी हिंदू की कोई रूह उठी कि पता नहीं क्या था, वो आ गई थी ना। उन्होंने कहा कि आपकी जो लड़की है ये सब वहाँ थे, तो ये वहाँ पर जहाँ पे वो जो सफारी पार्क में जो हिल साइट है ना, तो वहाँ पर शायद वो थी या क्या था। तो उसने कहा कि ये वहाँ पे थी और ये हंस रही थी बहुत जोर जोर से, मुझे उसकी हंसी बहुत अच्छी लगी है, तो मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ ना। तो बहरहाल काफी शायद 1 महीना तक उसकी कंडीशन ऐसी रही, फिर किसी से वो लोग मिले, फिर उन्होंने उनका इलाज किया, तो अब तो बहरहाल वो ठीक है। लेकिन जब से ये सुना है कि सफारी पार्क में ऐसा कुछ होता है तो हम लोग काफी वो हो गए, तो उसके बाद तो कोई भी नहीं जाता था वहाँ पे। तो पता है एक दफा एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था एक अखबार में, सही है, अब ये एक बड़ा मुस्तनिद अखबार था, और बल्कि उस अखबार की रिव्यू के बाद एक और रिसाला है, मतलब उसको मैगजीन में भी इसके बारे में बड़ी डिटेल में न्यूज आई थी कि अब इस पे मुझे ये नहीं मालूम कि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, सही है, अब आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं और बाकी तमाम लोग भी कर सकते हैं कि कहा जाता है कि हर जगह जैसे इंसानों की एक अदालत होती है ना, कि हम कोई अगर सजा करते हैं तो हम कोर्ट जाते हैं और हमें वहाँ पे सजा सुनाई जाती है और फिर हम जेल जाते हैं, उसी तरीके जैसे हम इंसानों का एक रूटीन है डिसाइड करने का कि कौन गुनहगार है और कौन सही है, उसी तरीके से इस मखलूक का भी एक पूरी अदालत है और वहाँ पे ये लोग हाजिर होते हैं और जिसने कोई गुनाह किया होता है, कोई शैतानी की होती है तो उसको सजा मिलती है। और सफारी पार्क जो है वो उनका एक उस एरिया में से एक हिस्सा है जहाँ पे ये अदालत लगती है रात को, और वो भी एक कोई मखसूस टाइमिंग है जो मुझे याद नहीं। अगर आप उसमें जाएं तो शायद आपको कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हुई नजर भी आए, हो सकता है। सही जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। वेल जनाब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज मिनाज साहब आपको क्या हो गया यार, अचानक से शो आपने बिल्कुल चेंज कर दिया। कोई कह रहे हैं कि यार हमारे दोस्त भी सुन रहे हैं, यार ये हो रहा है, तो कोई बात नहीं, चेंजेस अच्छी होती हैं, इसी वजह से तो हमारे मुल्क में चेंज नहीं आ रहा।
हर चीज के हम आदी हो